हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे फ्राइसाइट से रिलेटेड जर्मन वोकेबलरी आज 2 लेवल की। सो los geht's। सबसे पहले नाउन्स देख लेते हैं। der Spaß, the fun, मज़ा, der Film, der Fußball, der Ausflug कहते हैं आउटिंग को या फिर ट्रिप को, और der Fernseher, टीवी। Die Freizeit, Free Time, Leisure Time, die Musik, die Gitarre, die CD und die DVD. Die Zeitung, Newspaper. Das Hobby, das Radio, das Fest, फेस्ट कहते हैं फेस्टिवल को या फिर पार्टी को। das Kino, इसका तो आपको पता होगा, सिनेमा को कहते हैं। और das Theater। der Urlaub, छुट्टियां जो कि आप लेकर जाते हैं अपने काम से इंजॉय करने के लिए। der Computer, der Spieler, Spieler वैसे तो प्लेयर होता है, लेकिन इससे पहले अगर आप डिफरेंट वर्ड्स लगा दें, जैसे कि फुटबॉल स्पीला हो जाएगा फुटबॉल प्लेयर, जैसे कि DVD स्पीला हो जाएगा DVD प्लेयर। der Tanzkurs कहते हैं डांस कोर्स को। और der Spaziergang, वॉक, जो वॉक पर आप जाते हैं, जब उस वॉक को आप नाउन के तौर पर ट्रीट करेंगे तो ये वर्ड यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में। डी Kneipe कहते हैं बार को। डी पार्टी, डी फाया, दोनों का मतलब पार्टी है, लेकिन फाया का एक्स्ट्रा मतलब है सेलिब्रेशन। डी डिस्को, दोनों स्पेलिंग्स आप यूज कर सकते हैं। ये स्पेलिंग्स आप नोट करें कि इंग्लिश वाले हैं, लेकिन जर्मन में इन दोनों स्पेलिंग्स में से कोई भी आप यूज करके डिस्को का मेंशन कर सकते हैं। डी अनमेल्डुंग, रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट को कहते हैं। और डी आउसस्टेलुंग कहते हैं एग्जीबिशन को। das Ticket, das Fahrrad, बाइसिकल, das Spiel, खेल है, और इसका केस भी बिल्कुल स्पीला जैसा है, यानी कि जब हम स्पील से पहले कोई और वर्ड्स लगाएंगे तो मतलब चेंज होता जाएगा। जैसे कि फुटबॉल स्पील हो जाएगा फुटबॉल मैच या फुटबॉल गेम, और इसी तरह कंप्यूटर स्पील हो जाएगा कंप्यूटर गेम। das Café, कैफे को कहते हैं। और das Segel, सेल, समंदर में जो कश्तियां वश्तियां नहीं लेके जाते, उसके लिए हम सेगल यूज करते हैं। der Bedarf कहते हैं नीड को, रिक्वायरमेंट, ज़रूरत। der Wintersport, विंटर स्पोर्ट को कहेंगे हम। der Spielplatz कहते हैं प्ले ग्राउंड को, प्ले एरिया को। अब आप कहेंगे कि हमने अभी 10 स्पील देखा है, तो यहाँ पर तो इसका जेंडर der स्पील है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल ये है हमारे याद रखने का, कि जब हम ऐसे नाउन्स बनाएं जो दो डिफरेंट नाउन्स से मिलकर बनते हैं, तो जो आखिर वाला नाउन होता है ना, हम उसका आर्टिकल लगाते हैं। तो प्लाट्स der प्लाट्स था, तो इसलिए फिर der Spielplatz हो जाता है। der Club और der Verein, दोनों का मतलब क्लब है। कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो जाए या दूसरे सिंगिंग क्लब्स, उन सब के लिए हम Verein यूज करते हैं। और क्लब भी, जो भी आपका दिल करे वो आप यूज कर सकते हैं। der Flohmarkt कहते हैं लंडे बाजार को, जिसमें हम सेकेंड हैंड चीज़ें इजीली मिल सकती हैं हमें। हम खुद भी स्टॉल लगा सकते हैं और दूसरों के स्टॉल्स में से चीज़ें भी ले सकते हैं। हर सिटी में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जगहों पर फ्लो मार्क्ट लगती हैं, जिसमें हम जाकर चीज़ें खरीद सकते हैं। डी Einladung, इनविटेशन। डी Erholung कहते हैं रेस्ट को, रिलैक्सेशन को। डी Schifffahrt, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, शीफ और फार्ट, ये है जी बोट ट्रिप। डी Ermäßigung कहते हैं रिडक्शन को। अच्छा, इसका क्या सीन है कि रिडक्शन जब हो ना किसी भी जगह पर, चाहे कीनो हो या सुपरमार्केट हो, तो उसका मतलब होता है कि आपको जो चीज़ें हैं या टिकट्स हैं, उन जो नॉर्मल प्राइसेस होती हैं ना, उनसे कम प्राइसेस में आपको चीज़ें मिलें, तो उसको कहते हैं Ermäßigung। लास्ट है जी हमारे पास फेमिनिन नाउन्स में डी Eintrittskarte, एंट्री टिकट। das Training, das Reiten, Reiten कहते हैं हॉर्स राइडिंग को। das Campingbett, das Wandern, Hiking, das Schwimmbad, स्विमिंग पूल। फ्राइसाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स देख लेते हैं। स्पीलन, खेलना। वांडन, हाइकिंग करना। हम बैकपैक लेकर फ्रेंड्स के साथ अगर लॉन्ग वॉकिंग ट्रिप पर चले जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर या वैसे,
कंट्री साइड को डिस्कवर करने, तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज में वांडर्न वर्ड यूज होता है। श्विमन तैरना, fernsehen टीवी देखना, tanzen नाचना, singen गाना। लायन उधार लेना, ग्रिलन ग्रिल करना, ट्रेफन मिलना, फायन सेलिब्रेट करना। आउसगेन के बहुत से डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उनमें से 3 हैं जो कि हमें इस लेवल पर हेल्प कर सकते हैं। डेट करना किसी को, या फिर बाहर निकलना टू कम आउट के मतलब में, जैसे कि आउस गेन पता चल रहा है वर्ड को देखकर भी। और एक और इसका मतलब है ख़त्म होना, टू एंड। और लास्ट है जी इस लिस्ट में हमारे पास अनमेल्डन रजिस्टर करना। यूबन कहते हैं एक्सरसाइज करना या प्रैक्टिस करने को। नेयन कहते हैं सीना, कपड़े या कोई और चीज़ें सीना, नेयन। उसके बाद है जी पास्टल, ये है जी आर्ट्स और क्राफ्ट्स करना, जैसे बच्चे सिजर्स और पेपर्स लेकर बैठ जाते हैं, कटिंग करके कोई फ्लावर्स बना रहे होते हैं या कोई चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उस एक्टिविटी को कहते हैं पास्टल। सामल कहते हैं इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। या आप नोट करें एल और एन बहुत कम जर्मन वर्ब्स के एंड में लगता है और इनकी प्रोनाउंसिएशन बाकी वर्ब्स से डिफरेंट होती है। जिश या होलन कहते हैं रिलैक्स करना, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, जिश से हमें पता चल जाता है। फोटोग्राफीगन कहते हैं फोटोग्राफी करने को। फ्लीगन टू फ्लाई, मिट कॉमन साथ आना, मिट माखन साथ करना, मिट नेमन साथ ले जाना। यहाँ पर आप नोट करें कि सारों के साथ प्रपोजिशन मिट आया था और ये तीनों के तीनों वर्ब्स ट्रेनबागे व्यापन है, यानी कि इनका जो फुआ जिल्बे है टूट कर सेंटेंस के एंड में चला जाता है, जैसे कि हम अक्सर A1 लेवल से ही इन तरह के वर्ब्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद है जी aufpassen ध्यान रखना, genießen इंजॉय करना। verbringen टू स्पेंड गुजारना, जैसे कि साइट verbringen टाइम गुजारना। anfangen होता है टू बिगिन शुरू करना। teilnehmen पार्ट लेना, पार्टिसिपेट करना। unternehmen होता है जी टू अंडरटेक कोई चीज करना। spazieren gehen दो डिफरेंट वर्ब्स भी कभी कभी हम इकट्ठे यूज करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। spazieren gehen का मतलब है टू गो फॉर अ वॉक, जैसे हमने नाउन्स में देखा था spaziergang, वो इसी वर्ब का पार्ट है। उसके बाद है जी एक और रिफ्लेक्सिव वर्ब sich unterhalten, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजे का ये वर्ब है, इसका मतलब है गपशप करना। हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। टॉल ग्रेट जबरदस्त, फिट एक्टिव, स्पॉटलिश, लुस्टिश फनी, वर्कलिश होता है रियली। अगर हम राइजिंग टोन में वर्कलिश बोलें, जैसे कि वर्कलिश, हम उस सिचुएशन में बोल सकते हैं जब हमारा दोस्त हमें कोई ऐसी बात बता रहा है जिस पे हमें यकीन ही नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं वर्कलिश रियली। एस्ट का मतलब है जी ट्रू, जेन्युइन, लेजिट जिसको कहते हैं ना, वो होता है जर्मन में एस्ट। कूल, geil, awesome, endlich, finally, spannend, exciting, erholsam, relaxing। ये आपको नाउन्स और वर्ब्स जो कि हमने इसी वीडियो में किए हैं erholung और sich erholen याद होगा। अगर आप erholsam कर लें और वो दोनों वर्ड्स खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। interessant, interesting, काफ़ी सारे जर्मन एजेक्टिव्स ऐसे हैं कि उनके शुरू में अगर हम उन लगा दें तो वो उन्हीं एजेक्टिव्स के ऑपोजिट बन जाते हैं, जैसे कि उन इंटरेसेंट हो जाएगा अनइंटरेस्टिंग। langweilig बोरिंग, gebucht बुक्ड, reserviert रिजर्व्ड। dringend कहते हैं अर्जेंट को, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी अगर चाहिए हो तो dringend हम यूज़ करते हैं। anstrengend कहते हैं स्ट्रेसफुल को, थका देने वाले को। तो कहीं ये वीडियो भी आपके लिए anstrengend तो नहीं हो रही। आज स्वाई लेवल पर हमें कुछ वर्ड कॉम्बिनेशंस भी याद करने होते हैं और ये वर्ड्स हमेशा सेंटेंसेस में भी इकट्ठे ही यूज होते हैं। तो आइए फिर इनकी लिस्ट को देख लेते हैं जल्दी से। कंप्यूटर स्पीलन, कार्टन स्पीलन, गिटारे स्पीलन, फुटबॉल स्पीलन, eine Messe besuchen। मैसे कहते हैं जी एग्जीबिशन को, ट्रेड फेयर को,
तो एक एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर को विजिट करना। Ein Fußballspiel besuchen, किसी फुटबॉल गेम को या एक फुटबॉल गेम को अटेंड करना। स्पॉट ट्राइबन होता है जी टू डू स्पॉट, स्पॉट माखन टू वर्कआउट, टू एक्सरसाइज के लिए हम यूज करते हैं। पार्टी माखन टू पार्टी, पार्टी करना। उर्लाub माखन या फिर उर्लाub haben, छुट्टियां होना, वेकेशंस पर जाना। einen Ausflug machen कहते हैं ट्रिप पर जाना। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गेन क्यों नहीं है, तो ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं और यहाँ पर माखन अपने टू मेक के सेंस में नहीं आ रहा, बल्कि जिन नाउन्स के साथ लग रहा है उसके हिसाब से माखन का मतलब चेंज हो रहा है। फागट फागन या फिर गाट फागन भी कहते हैं साइकिल चलाने को, साइकिल चलाकर जाने को। आखिरी वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं जी हमारे पास। इन दी डिस्को गेन, डिस्को में जाना। इंस कीनो गेन, सिनेमा में जाना। इंस आउसलैंड गेन, फॉरेन कंट्री में जाना। इंस म्यूजियम गेन, म्यूजियम में जाना। इंस रेस्टोरेंट गेन, रेस्टोरेंट में जाना। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन सभी के साथ इंस क्यों है और यहाँ पर इन डी क्यों है। उसके बाद लास्ट है जी इम रेस्टोरेंट एसन, रेस्टोरेंट में खाना। ये है जी आपके लिए एक लिसनिंग प्रैक्टिस की एक्सरसाइज जो कि हमारे आज के टॉपिक फ्राई साइड से रिलेटेड है। दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ जो वो करना चाह रहे हैं डिफरेंट दिनों में, उसके बारे में बात करेंगे। इसको यहाँ पर पॉज करके आप चेक कर सकते हैं और साथ ही ऑडियो प्ले हो जाएगी। फील Erfolg! Sie hören jetzt das Beispiel. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Sie hören jetzt den Text. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. Keine Sorge. Ich werde früh wach sein und dir sogar das Frühstück ans Bett bringen. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मेरा चैनल और वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।